दोस्तों, क्या साहिब का ड्रीम प्रोजेक्ट वन नेशन वन इलेक्शन बस साहिब का एक सपना ही रह जाएगा और ये बिल कभी भी कानूनी दांवपेच को पास नहीं कर पाएगा? नरेंद्र मोदी की ये सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में जब बैसाखी के सहारे केंद्र में लौटी तो 6 महीने के अंदर ही इस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया। मोदी सरकार ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों और मंत्रियों को सदन में मौजूद रहने को कहा था। इस बिल को पास करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत लोकसभा में चाहिए था, पर टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना के समर्थन और व्हिप जारी होने के बाद भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा लोकसभा में नहीं छू सकी थी। यानी कि व्हिप जारी होने के बाद भी बीजेपी के मंत्रियों समेत कम से कम 20 सांसद उस दिन सदन में नहीं आए और इस बिल को सरकार को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना पड़ा। अब जेपीसी के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा चल रही है और जेपीसी के अंदर मोदी सरकार घुटनों पर आती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने जेपीसी के अंदर मोदी शाह के मनसे को एक्सपोज कर दिया है कि सरकार आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्यों लाना चाहती है। पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने जेपीसी को दिए अपने राय में ये बात कही है, प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक असंवैधानिक है और ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है। अब जस्टिस एपी शाह ने इस बिल के संवैधानिकता पर सवाल उठा दिए हैं और इसे सीधे तौर पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ बता दिया है। तब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या सरकार इस बिल को लेकर कानूनी दांवपेच में फंस जाएगी और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रीम ही रह जाएगा? पूरा मामला बेहद ही दिलचस्प है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सदन में लाने पर मोदी सरकार की तरफ से यह दलील दी जा रही थी कि देश में एक साथ चुनाव करने से पैसे और समय दोनों की बचत होगी। सरकार इस बिल के माध्यम से चुनाव आयोग को यह ताकत दे रहा है कि चुनाव आयोग राज्यों में विधानसभा के कार्यकाल को लेकर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकती है। मतलब यह है कि इस बिल के लागू हो जाने के बाद चुनाव आयोग के पास यह शक्ति आ जाएगी कि राज्यों में विधानसभा के कार्यकाल को स्थगित करने के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय चुनाव आयोग दे सकता है। और चुनाव आयोग को दी जाने वाले इसी शक्ति, इसी पावर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जस्टिस एपी शाह ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में राज्य विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की सिफारिश करने के लिए चुनाव आयोग को जो शक्तियां दी गई हैं उस पर सवाल खड़ा किया है। जस्टिस एपी शाह ने जेपीसी को बताया है कि विधानसभा चुनाव पूरे 5 साल के लिए होने चाहिए और उनकी राय है कि वो इस विचार का समर्थन नहीं करते हैं कि एक साथ चुनाव कराने से बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन की बचत होगी। यानी कि सरकार का जो दावा है कि चुनाव में पैसों की बचत होगी, उस पर भी सवालिया निशान जस्टिस एपी शाह ने खड़ा कर दिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग को सरकार किस प्रकार से चुनती है? पहले तो चुनाव आयोग को चुनने वाले नियम में बदलाव करके इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया और चुनाव आयोग पूरी तरीके से सरकार के कब्जे में आ चुका है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और अगर ये चुनाव आयोग राष्ट्रपति को चुनाव कराने पर सलाह देगा तो आप भी समझ रहे हैं कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम करता है और किन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल जल्दी या बाद में खत्म करने की कोशिश सरकार द्वारा की जाएगी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर चुनाव आयोग को दी जाने वाली शक्तियों पर सरकार की जमकर आलोचना हो रही है और ये आलोचना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं। संविधान के निर्माताओं ने चुनाव आयोग को कभी भी ये ताकत नहीं दी है। चुनाव आयोग की सीमाएं संविधान के अनुच्छेद 324 में दी गई हैं, जिसमें यह है कि चुनाव आयोग कैसे चुनाव को सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। यहीं तक चुनाव आयोग की सीमा है, लेकिन इस बिल ने चुनाव आयोग को गैर संवैधानिक ताकत दी है।
राष्ट्रपति कभी सलाह भी लेते हैं तो केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर से इस मुद्दे पर सलाह ले सकते हैं। पर यह बिल चुनाव आयोग को राष्ट्रपति को सलाह देने की गैर संवैधानिक ताकत देता है और चुनाव आयोग को दी जाने वाली इसी शक्ति को लेकर अब सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब जस्टिस एपी शाह ने अपने निवेदन में कहा है कि यह बिल गैर संवैधानिक है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों और फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन ये करता है। यानी केंद्र की मोदी सरकार राज्यों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी में जुट चुकी है। सरकार की दो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी बीजेपी को यह पहले ही कह चुकी है कि आप इस बिल पर हड़बड़ी मत करिए। अब सदन भी वो नहीं रह गया है जब बीजेपी के पास बहुमत हुआ करता था और अब साहब भी वो वाले नहीं रह गए हैं कि जो मन में आता था सब कर डालते थे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने इस बिल को गैर संवैधानिक बताते हुए कह दिया है कि यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों और फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर मोदी सरकार कानूनी दांवपेच में फंसने वाली है और साहेब का ड्रीम प्रोजेक्ट वन नेशन वन इलेक्शन साहेब का ड्रीम ही रह जाएगा? दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।